हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें कुछ सही मेथड्स हमने आपको बताए थे कहाँ से आपको शुरू करना है, कौन से सेंटेंस को आप कब फॉलो करेंगे और कैसे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को लिंक करके आप डायग्राम को जल्दी से और इजीली बना सकते हैं और लाइंस का डिस्टेंस आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सभी चीज़ें हमने उस लेक्चर में डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम कोडिंग लैंग्वेज के बारे में किस तरीके के क्वेश्चन आईबीपीएस पूछता है या पूछ सकता है और आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के तरीके तो आपको सभी बताएंगे, लेकिन आपको टाइम किस तरीके से सेव करना है, आप उसको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें इस हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी चीज़ें हर जगह आपको नहीं मिल पाएंगी कि किस तरीके से आप कम टाइम में एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। और साथ ही लाइव सेशन हम लेने वाले हैं। किसी प्रॉब्लम की वजह से आज तो हो नहीं पाया है अभी तक, लेकिन अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं तो आज लेट नाइट तक हम लेंगे और कल का दिन भी हमारे पास मौजूद है। तो लाइव में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, कैसे आप विदाउट एंड क्वेश्चन भी छोड़कर एग्ज़ाम में से आ सकते हो। मतलब आप एग्ज़ाम में से आएंगे तब आपको ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि निगेटिव मार्किंग ना होते हुए भी मेरा एक क्वेश्चन तो छूट गया। ये भी चीज़ आपको वहाँ पर नहीं रहेंगी। और दूसरी चीज़ें उसमें जैसे कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप करना ही है, कौन से क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करना ही है ना। और बाकी रफ शीट का यूज़ आप किस तरीके से करेंगे, कितनी शीट्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मतलब इस तरीके के जितने भी डाउट्स है एग्जाम सेंटर में क्या ले जाना है नहीं ले जाना है, तो सभी चीज़ों पर हम वहाँ लाइव सेशन में ही डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक है हमारा इसके बारे में डिस्कस करें तो बेहतर होगा। अब हम यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको दिया रहता है हिदायत एक इशाराती ज़बान में और दिया होगा दिस इज़ नॉट मी, ये ARRTSTPT ऐसा लिखा जाता है। नॉट यू बट हिम ये MNVERTQS ऐसा लिखा जाता है। मी एंड यू कम ये YUMNPTXR ऐसा लिखा जाता है। बट दिस इज़ हिम ये ARWESTQS ऐसा लिखा जाता है। अब आपको जब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दे दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो आप क्या कीजिए, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, ये जो लाइंस लिखी हुई है, एक मिनट, हाँ, ये जो लाइंस लिखी हुई है आप सेम एट इज एज इट इज, ये जो है तो आप क्या कीजिए, ये एज इट इज आप आपकी जो ब्लैंक शीट है वहां पर लिख लीजिए। सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको जो ब्लैंक शीट दी गई है आप क्या करेंगे, उसके ऊपर इनको सेम इस तरीके से लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए, हमें सेम सेम थिंग्स को ढूंढना है और आपकी जो शीट है आपने शीट पर इसको लिख लिए। अब सेम थिंग्स को आपको क्या करना है, कट करते जाना है। अब जैसे मुझे पहला सेंटेंस क्या है, दिस इज नॉट मी नॉट यू बट हिम, यानी मुझे इस सेंटेंस में कोई चीज सेम दिखाई दी तो वो क्या है, नॉट, क्या है, नॉट। यानी मुझे एक वर्ड तो पता चल गया नॉट। अब मुझे ये पता करना है उसके लिए सिंबल क्या है। तो मुझे जब दोनों सामने की जब मैंने कोडिंग लैंग्वेज देखा तो वहां पर सेम चीज ढूंढना है। और मैंने जब वहां पर सेम चीज ढूंढा तो मुझे वहां पर क्या मिला, सेम, RT। यानी एक तो नॉट के लिए मुझे एक चीज मिल गई। नॉट को क्या कहते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, RT। फिर फिर क्या कह रहा है दूसरी चीज, अब ये दोनों सेंटेंस में कोई चीज सेम है नहीं है। अब दूसरे और तीसरे में हम जब देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, वहां पर सेम यू, क्या मिलता है, यू। फिर आप क्या कीजिए, और ये जो हम इस तरीके से, तो आप क्या कीजिए, शीट पर इस तरह से काटते चलिए, जो जो मिलते जा रहे हैं ना उनको आप काट दीजिए शीट के ऊपर। इससे आसानी बहुत होने वाली है, आपको बाद में पता चलेगा इससे क्या इजीली हमको होगा। अब यू आया है, दोनों में कोडिंग लैंग्वेज में क्या यूज हुआ है, आप देखेंगे कि MNMN,
इसको काट दीजिए, यू के लिए हमारे पास एक वर्ड हो गया कोडिंग वाला mn। फिर अब उसी तरीके से देखिए तीसरे और चौथे में कौन सेम है, तो आप कहेंगे वहां पर मी एंड मी एंड यू कम बट दिस इज हिम। मतलब तीसरे चौथे में तो कोई हमें सेम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दूसरे और चौथे में बट दिखाई दे रहा है। दूसरे में और चौथे में कौन है, बट है। तो बट के लिए हम क्या ले सकते हैं, आप सेम इधर चेक कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि बट और हिम दोनों में है, बट और हिम दोनों में है, यानी जो भी लफ्ज है हमें एक के लिए पता नहीं है, तो बट और हिम ये दोनों लफ्ज अभी हमारे पास मौजूद है। और दोनों के लिए कौन से कोड यूज हुए हैं, तो हमारे पास कौन कौन बचा दूसरे में, WE और QS, यही तो बचा। क्या चौथे में भी यही है, तो ये काट दीजिए। क्या क्या आ गया, WE और QS। इस तरीके से आप जो है तो काटते चलिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए पहले में और तीसरे में मी यूज हुआ है, मी। तो मी के लिए इधर कोडिंग लैंग्वेज में क्या यूज हुआ है, तो आप देखेंगे इधर PT जो है ये कोडिंग लैंग्वेज में यूज हुआ है, यानी मी के लिए हमें एक लफ्ज और मिल गया कोडिंग लैंग्वेज का PT। उसके बाद कौन रह गया, दिस इज रह गया। और नीचे कहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिस इज है पहले में और चौथे में, तो दिस इज लिख लीजिए, दिस इज लिख लीजिए, दिस और इज। और इनके लिए क्या सिंबल है, दिस इसके लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बचा, ARST। ऊपर भी क्या बचा होगा, ARST। यानी इन दोनों के लिए हमें क्या वर्ड मिल गया, ARST। अब हमारे पास क्या रह गया लिखने का, एंड और कम। क्या रह गया, एंड और कम। तो एंड और कम के लिए हमारे पास कोई जोड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंड और कम को डायरेक्टली लिख लेंगे। देखिए एंड कम, क्या कोड होना चाहिए इनके लिए, तो एंड कम को काट दीजिए, एंड कम क्या कोड होना चाहिए, U और XR, YU और XR। ये जो दो दो कोड लिखे हैं ये दोनों की कोई भी वर्ड के लिए कोई भी कोड हो सकता है। इसको आप स्पेसिफिक अपने मन से मत कीजिए कि दिस के लिए AR है, इसके लिए ST है, एंड के लिए YU है, कम के लिए XR है। ये हम लोग ऐसे लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो दिया है वो दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए zigzag है, तो वो एक्सचेंज हो सकता है। आप अब क्वेश्चन में आपको किस तरीके से यहाँ पर इनके बारे में पूछेगा, तो आपने ये जो वैल्यू रखे ना ब्लैंक शीट पे, आपने अगर ये पूरे सेंटेंस लिख लिए, ब्लैंक शीट पर आपने अगर ये पूरे सेंटेंस लिख ली है ऐसे सेम जैसे हमने कहा, और आप इस तरीके से अगर काटने चले और लिखते चले तो मैक्सिमम 1.5 मिनट सफिशिएंट है। 1 से 1.5 मिनट में आप ये सारे कोड्स लिख सकते हैं। मान लीजिए आप स्लोली पढ़ते हैं तो 2 मिनट भी काफ़ी है, और 2 मिनट में आप 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर सॉल्व करने मिल जाएंगे, यानी 3 मिनट के अंदर अंदर आप 4 से 5 मार्क गेन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, दी हुई इशारती जबान के मुताबिक ME के लिए कौन सी अलामत या कोड आएंगे। ये हमने देखो आपको बनाकर दिखा दिए। इस तरीके से जो तो ये डायग्राम आपका भी बनना चाहिए। क्या कह रहा है, मी के लिए, तो बस मी को ढूंढना है। हमने जो बनाया उसके अंदर मी के लिए क्या है, PT। देखिए आंसर में ये मिल गया। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम मैक्सिमम लगेगा, लेकिन आपका डायग्राम बिल्कुल इस तरीके से बनना ज़रूरी है, और हमने बताया आपको किस तरीके से आप इजी वे से बना सकते हैं। फिर यहाँ पर दी हुई इशारती ज़बान के एतबार से MN ये कोड अलामत किस लफ्ज़ के लिए, MN कहाँ है, MN ये देखिए यहाँ दिख रहा है, किसके लिए है, U के लिए। ये आंसर मिल गया। उसके बाद यहाँ पर दी हुई इशारती ज़बान के मुताबिक XR ARYUST ये कोड अलामत किस जुमले के लिए है। अब ये थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर, मतलब इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है तो और थोड़ी बढ़ाया। क्या कह रहा है, XR ARYUST, XR के लिए क्या है और YU दोनों यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये सेंटेंस में मौजूद है, यानी जो जुमला बनने वाला है उसमें ये दोनों का इस्तेमाल होने वाला है, एंड कम। तो एंड और कम इसमें आया, इसलिए ऑप्शन हो सकता है।
इसमें एंड कम आया, ये हो सकता है। इसमें एंड कम नहीं आया, कट कर दो। इसमें एंड कम आया, नहीं आया, कट कर दो। इसमें एंड और कम आया, नहीं आया। अब आपको सिर्फ दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढना है। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके जल्दी से आंसर निकालेंगे। फिर क्या है, ए आर एस टी। ए आर एस टी किसके लिए है, दिस इज के लिए। तो दिस इज किस में है, देखिए इसमें है एंड कम दिस इज, यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दिस इज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इलिमिनेट वाला सिस्टम यहाँ पर लगाना है। कोई दो अलामत आपको जो पता है वो जो जिसमें आ रही है वही ऑप्शन हो सकती है, बाकी को हम जो तो एलिमिनेट कर देंगे। हमारा आंसर आने के लिए हमको पूरे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 4, बट दिस इज माई का कोड अलामत ऐसा लिखा हुआ है, हिम के लिए कोड या अलामत बताइए। अब देखिए, हिम के लिए कोड या अलामत हमसे पूछ रहा है। बट के लिए हमारे पास क्या अलामत है, बट के लिए कोई अलामत हमारे पास है? तो हमारे पास बट के लिए या तो डब्ल्यू ई या क्यू एस हो सकता है, डब्ल्यू ई या क्यू एस हो सकता है। तो यहाँ पर क्यू एस मौजूद है, हम क्यू एस को काट देते हैं, किससे, बट से। फिर क्या कह रहा है, दिस। दिस कहाँ पर है, दिस ए आर या एस टी, ए आर या एस टी, तो दोनों मौजूद है। दिस इज भी मौजूद है, तो दिस इज को काट दीजिए, ए आर एस टी को काट दीजिए। अब आपको बच गया क्या इधर, माई, है ना, इधर क्या बच गया, माई। और बट दिस इज, और हिम के लिए कोड पूछ रहा है ना, ये यहाँ पर मी होना चाहिए, मी। यहाँ पर ये माई नहीं, मी होना चाहिए, एम ई मी। और मी के लिए क्या है, पीटी। मी के लिए यहाँ पर एक करेक्शन है, मी, ये लास्ट और, बट दिस इज मी, ये सेंटेंस वो है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मी के लिए क्या आ गया, मी के लिए हमारे पास पीटी मौजूद है, तो इसलिए मी के लिए क्या आ गया, पीटी। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हिम के लिए कौन सा। तो अब यहाँ पर हम आंसर में ढूंढेंगे कि कौन सा कोड इस्तेमाल। अब अगर माई भी, सॉरी, अगर माई भी हम पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये माई अगर, ठीक है, ये माई है, ये मी ना होते हुए माई ही है, तो माई के लिए क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स, एक और ऐड हो गया हमारे पास, डब्ल्यू एक्स, नो इशू। अब हमें क्या पूछ रहा है, हिम के लिए। तो देखिए डब्ल्यू एक्स किसके लिए हो गया, डब्ल्यू एक्स हो गया माई के लिए, डब्ल्यू एक्स किसके लिए हो गया, माई के लिए। वी किसके लिए है, तो हिम या बट के लिए कौन आएगा, वी। हिम या बट के लिए कौन आएगा, वी। अभी हम आगे का भी चेक कर लेते हैं। वाई यू किसके लिए, एंड और कम के लिए, तो वाई यू हमारा आंसर नहीं हो सकता। आर टी किसके लिए है, आर टी किसके लिए है, नॉट के लिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बच क्या गया, वी, वी बचा। और वी और हिम के लिए हमारे पास क्या लफ्ज है, क्यू एस और डब्ल्यू ई, क्यू एस और डब्ल्यू ई। तो हमारे पास क्यू एस तो यूज हो गया, क्यू एस जुमले में यूज किया उन्हें बट के लिए। तो बट के लिए जब क्यू एस यूज हुआ, तो हिम के लिए कौन बच गया, डब्ल्यू ई, इसलिए हमारा डब्ल्यू ई आंसर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन। सवाल नंबर 5, दिस इज नॉट यू, इस जुमले को अलामती जबान में किस तरह लिखेंगे, दिस इज नॉट यू। देखिए अब इसको लिखने के लिए क्या चाहिए, क्या कीजिए, दिस इज दोनों हैं जुमले में, बिल्कुल है, यानी जुमले में जवाब में क्या होना चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज में ए आर एस टी। जिसमें ए आर एस टी नहीं है उन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे। ए आर एस टी है, पहले में है, दूसरे है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, यानी यानी चारों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। क्या है आगे, नॉट यू, नॉट के लिए क्या है, आर टी, नॉट के लिए क्या है, आर टी। आर टी के लिए देखते हैं, आर टी किस में है, तो आर टी भी सभी में है, यानी ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हार्ड किया। अब क्या पूछा, यू, क्या पूछा, यू के लिए क्या है, एम एन, एम एन किस में है, आप देखेंगे एक ही आंसर में एम एन है। तो फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या हुआ, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक इशाराती जबान में ही इज वेटिंग देयर को ला पारोटा, एल ए पी ए आर ओ टी ए ऐसे लिखा जाता है। देयर इज द ट्रेन को जोरो जी ला ऐसा लिखा जाता है। वेटिंग एट द स्टेशन को माता फूजी ऐसा लिखा जाता है। और इस दिस स्टेशन को फू बी रोवी ऐसा लिखा जाता है। अब आपको हमने जैसे बताया, आप क्या कीजिए, सबसे पहले ब्लैंक शीट के ऊपर आप
एकदम बिल्कुल हूबहू इसको लिख लीजिए, ये चारों सेंटेंस लिख लीजिए और ये चारों अलामात को बाजू में लिख लीजिए। मतलब इस तरीके से आप जो तो टेप आपका पेज है, तो आप चारों जुमले लिखिए, फिर इधर चारों कोडिंग लैंग्वेज लिखिए। फिर क्या करना है, काट पीट करना है। कैसे काट पीट करेंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले पहले और दूसरे जुमले में सेम चीजें क्या है, ही इज वेटिंग देयर, देयर इज द ट्रेन। अब देयर और इज दो दो चीजें यहाँ पर जो तो सेम यूज हो रही है, देयर और इज जो तो सेम दो चीजें वहां पर यूज हो रही हैं। अब यहाँ पर हम क्या देयर और इज के लिए दोनों कोड लिखेंगे, तो हमें चारों जुमले अगर हम आप बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इज जो है इज वो तीन जगह इस्तेमाल हुआ है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और हम कोडिंग लैंग्वेज में जब तीन जगह सेम चीज ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा आर ओ, आर ओ, आर ओ, यही चीज तीनों में मौजूद है। यानी इज के लिए हमें पता चल गया क्या होगा, कोड आर ओ। फिर हम दूसरा कोई एक लफ्ज ढूंढते हैं। जैसे दूसरा लफ्ज हमें दिखाई दे रहा है स्टेशन, स्टेशन हमने काट दिया स्टेशन। ये दो ही जुमलों में स्टेशन मौजूद है। दोनों जुमले में कौन सी अलामत सेम है, तो ये जो अलामत आपको सेम दिखेंगी, एफ यू, एफ यू, यानी स्टेशन के लिए क्या मिल गया, एफ यू। ओके। उसके बाद वेटिंग दिख रहा है पहले सेंटेंस में, वेटिंग, वेटिंग और कहाँ यूज हुआ, तीसरे जुमले में। तीनों पहले और तीसरे जुमले में कौन सी अलामत सेम है, तो आपको पता चलेगा टी ए और टी ए, यानी वेटिंग के लिए भी हमें क्या मिल गया, वेटिंग के लिए मिल गया हमें टी ए। फिर उसके बाद देयर दिख रहा है, देयर को काट दीजिए, या ब्लैंक शीट पर आप लिखने के बाद काट रहे हो तो इजीली हो जाएगा। देयर, देयर कहीं पर और है, देयर है कहीं पर, नहीं है, छोड़ दीजिए, देयर को अभी नहीं काटते। उसके बाद और कौन मौजूद है, डबल, दो है, दूसरे में और तीसरे में दो मौजूद है। दो, दो के लिए क्या हो सकती है अलामत, दो, दो के लिए क्या अलामत हो सकती है, देखिए दो दूसरे और तीसरे में, और दूसरे तीसरे में कौन सी अलामत सेम है, जी वाली, जे आई, जे आई। तो दो के लिए हमें क्या मिल गया, जे आई। ओके, जे आई। उसके बाद और क्या लफ्ज है, एट, एट दिख रहा है, एट, एट कहाँ पर है, और एट एक ही जुमले में है। ही कहीं पर है डबल, नहीं, ही भी नहीं है। देयर डबल है, लेकिन देयर डबल है, तो देयर को हम काट देते हैं। देयर को काटने के बाद हम देखेंगे पहले और दूसरे में कौन सेम है, तो आप देखिए ला जो है वो पहले और दूसरे में सेम है, यानी देयर के लिए भी हमें क्या मिल गया, ला, देयर के लिए मिल गया हमें ला, है ना। अब कौन बचा, अब देखिए अगर इस सिचुएशन में आप आ गए तो अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कौन बच गया, ही, यहाँ पर कौन बच गया, ही, यहाँ पर कौन बचा, पा, यानी ही के लिए क्या है, पा। यहाँ पर कौन बच गया, ट्रेन, यहाँ पर कौन बच गया, जो, यानी ट्रेन के लिए क्या है, जो। इस जुमले में क्या बच गया, एट, इस जुमले में क्या बचा, माँ, एम ए, यानी एट के लिए क्या है, एम ए। और इस जुमले में क्या बच गया, दिस भी बचा, ए भी बचा, और इधर अलामत क्या बचा, बी और वी। तो दिस इज के लिए क्या बच गया हमारे पास, दिस, और इज के लिए बच गया बी वी, बी वी। इस तरीके से वैल्यूज निकालने के लिए मैक्सिमम 1.5 मिनट 2 मिनट काफी, बहुत ज्यादा सफिशियंट है। आप स्पीडली, आपको सेंटेंस जल्दी से लिखना है ब्लैंक शीट पे और काट पीट करना है स्पीडली, ये तरीका सही है। आप वहां से पढ़ पढ़ के अगर सोच सोच कर लिखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट भी काफी नहीं होंगे। अब हम चलते हैं इस पर किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। डायग्राम आपके सामने बिल्कुल रेडी है, आपको सिर्फ देखकर आंसर करना है। इसी तरीके से आपके पास ब्लैंक शीट पर जब ये बना हुआ रहेगा चार्ट तो आप इजीली आंसर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी हुई जबान के मुताबिक ही के लिए कौन सी है, आपको पता है, आपने पूरा डायग्राम बनाकर रेडी रखा है। ही के लिए क्या है, पा है, निकल गया आंसर 2 सेकंड में। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, दी हुई इशारती जबान के एतबार से ला, ला कहाँ पर है, ये देयर, आंसर देख लीजिए यहाँ पर देयर, 2 सेकंड के आंसर है। उसके बाद दी हुई इशारती जबान के मुताबिक द ट्रेन स्टेशन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन के लिए क्या है, जो, दो के लिए क्या है, जी,
जी, और स्टेशन के लिए क्या है, फू। ये तीनों चीज जो आंसर में आई है वो हमारा आंसर होगा। जू, जो, जी, फू। जो, जी, फू इस सी में दिख रहा है। समझ में आया? मतलब तीनों चीज को ढूंढना है और आंसर में तीनों। हाँ, इनकी सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है। यानी आप अगर कहेंगे कि द ट्रेन स्टेशन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहेंगे द ट्रेन स्टेशन, यहाँ पर हम बताते हैं द ट्रेन स्टेशन। आप कहेंगे इस तरीके से लिखा है, तो दो के लिए हमारे पास क्या है, जी, ट्रेन के लिए जो, और फू, जी, जो, फू, जी, जी, जो, फू। इस सीक्वेंस में ही हमें लिखा हुआ चाहिए। तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ पर कोड आपको सेम चाहिए। सीक्वेंस ऐसी ना भी हो तब भी आंसर सही रहेगा। तो सीक्वेंस नहीं देखना है, सिर्फ कोड मैच करना है। एटी के लिए कौन सी कोड इस्तेमाल हुआ है, एटी कहाँ पर है, एट ये है। कौन सा कोड इस्तेमाल हुआ, एट के लिए, सॉरी, एट के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल हुआ है, एम ए का, ये वाला पहला आंसर। फिर चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। गार्ड इज वेटिंग को अलामती कोड की जबान में किस तरह लिखेंगे, है ना। गार्ड इज वेटिंग, वेटिंग के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, टा। और इज के लिए हमारे पास क्या है, रो। टा और रो जो आंसर में मौजूद है वो हमारा आंसर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। पहले वाले में तारो है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, यह ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हम नीचे देखेंगे, डी में है, ई में नहीं है, यानी अब तीन में से हमें एक ऑप्शन ढूंढना है। अब गार्ड के लिए हमें ढूंढना है ऑप्शन। तो कैसे ढूंढेंगे, गार्ड के लिए तो हमारे पास चार्ट में कोई आंसर, कोई कोड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यही तो बात है कि हमारे पास गार्ड के लिए कुछ मौजूद नहीं है। यानी टा रो के अलावा यहाँ पर जितने कोड हमने निकाले, एक भी कोड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जवाब में। और ऐसा जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे अब इसमें है तारो, जो यूज हुआ, जो किसके लिए है, ट्रेन के लिए, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसमें तारो की इस्तेमाल हुआ, कि हमारे पास कहीं यूज हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम नीचे और चेक कर लेते, एक और ऑप्शन बचा है यहाँ पर के तारो जी। जी हमारे पास किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, दो के लिए, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बच कौन गया, ता, सॉरी, ता रो की, यानी यही हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी अलामात जो है तो हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं किसी ना किसी लफ्ज के लिए। तो आपको इस तरीके से आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और बचे हुए जो आपके जो कोड है वो चेक कर लेना है कि उनमें से कोई कोड यूज नहीं होना चाहिए अगर नया लफ्ज आया है क्वेश्चन में। और नया लफ्ज के लिए कोई भी कोड दे सकता है उसमें, उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ की कैसे क्या आएगा गार्ड के लिए, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। ये क्वेश्चन लैंग्वेज है, आपको इस तरीके से उसको हल करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन कोडिंग लैंग्वेज का क्या कह रहा है। मोर मनी इन मार्केट को जो ली आ तो ऐसे लिखा जाता है। पढ़ने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज, मतलब किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं आप, चाहे उसको एक एक अल्फ़ाबेट पढ़िए या डायरेक्ट पढ़िए। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को वो तो जे ली ऐसा लिखा जाता है। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ को सू जे जो का ऐसा लिखा जाता है। नाउ द मार्केट गेन्स को डो ली यो सू ऐसा लिखा जाता है। अब हमने आपको इससे पहले दोनों क्वेश्चन में बताया, आप क्या कीजिए, ब्लैंक शीट आपके पास मौजूद है। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखा, आपने क्या किया, चार जुमले एक के नीचे एक लिख लीजिए। यहाँ पर चारों कोडिंग एक के नीचे एक लिख लीजिए ब्लैंक शीट पर। स्क्रीन पर तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो अब क्या कीजिए, और स्क्रीन पर जब आप काटपिन नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी कि आपको, आप मतलब इसमें क्या होता है, आप इधर देखते हो स्क्रीन पर, आप इधर जब आप ब्लैंक शीट पर जाओगे तो भूल जाते हैं हम। और क्या होता है देखिए, आपको कितने मिनिमम कम से कम आपको जो है तो 8 से 10 अल्फाज की कोडिंग निकालना है, और 8 से 10 बार आप स्क्रीन से पेज, स्क्रीन से ब्लैंक पेज, इतना टाइम जब देख रहे हो तो हर टाइम आपको मिनिमम 10 से 12 सेकंड लग रहे हैं, यानी 1.5 से 2 मिनट आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो। और यही चीज को आपको ब्लैंक पेज के ऊपर लिखने में कितना टाइम लग रहा है, मैक्सिमम 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 आप 10 सेकंड के अंदर लिख लेंगे। और 10 सेकंड में लिखने आपको जस्ट वहीं की वहीं उसको काट पीट करके बाजू में कोडिंग लिख लेना है। तो आप जो है तो जो 7 से 8 मिनट लगने वाला क्वेश्चन है आपका 2 से ढाई मिनट में, 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी कोडिंग किस तरीके से होंगी। अब हम सबसे पहले, वही हमारा सिस्टम, पहले और दूसरे सेंटेंस में कौन आपको सेम दिखाई दे रहा है, देखिए, मोर मनी इन मार्केट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। तो मुझे क्या दिखाई दिया, मार्केट जो है यहाँ पर दोनों सेंटेंस में मौजूद है, तो हम काट देंगे।
मार्केट के लिए हम एक कोड ले लेंगे। कौन सा कोड आएगा? तो इसको आपको क्या करना है, दोनों में कौन यूज हुआ, आप देखेंगे ली दोनों में यूज हुआ, यानी मार्केट के लिए कोड मिल गया ली। फिर अगला देखेंगे, इन भी दिख रहा है, दोनों में तो इन भी मौजूद है, तो क्या हम सिर्फ मार्केट के लिए ली ले सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, मार्केट और इन दोनों के लिए कोई दो चीजें यूज हुई हैं। जैसे पहले सेंटेंस में क्या क्या यूज हुआ है, पहले सेंटेंस में टी ओ भी यूज हुआ है और एल आई भी यूज हुआ है। लेकिन आप स्मार्ट वे से सोचिए और आप देखिए मार्केट सिर्फ दो जगह नहीं यूज हुआ, मार्केट तीन जगह यूज हुआ है। और तीनों में आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा तीनों में सिर्फ ली यूज हुआ है। इसलिए ये जो हमने लिखे मार्केट के लिए ली, ये बिल्कुल सही कोडिंग लैंग्वेज है ना। अब उसके बाद हमको एक चीज पता चल गई, इनके लिए हमको पता चल गया क्या है, इनके लिए हमारे पास आ गया तो टी ओ, है ना। उसके बाद क्या है और कौन सा, प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो मैच हो रहा है ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट काट दीजिए, लिख लीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या आ गया हमारे पास कोड, प्रॉफिट के लिए कोड आ गया हमारे पास जे ई, बराबर जे ई, है ना। यहाँ से भी काट दीजिए, काटते रहना है साथों साथ, ताकि आपको जो है तो बाद में वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर उसके बाद कौन मैच हो रहा है, मेकिंग दिख रहा है कहीं और, मेकिंग नाउ द मार्केट गेन्स मेकिंग मोर प्रॉफिट, मोर मनी इन मार्केट, नहीं मेकिंग नहीं है। और मोर दिख रहा है ना, मोर पहले में और तीसरे में है, काट दीजिए मोर। मोर के लिए क्या लैंग्वेज, क्या कोड आ सकता है, तो आप देखेंगे मोर के लिए आ सकता है जेड ओ। फिर क्या देखना है, फिर और कौन मैच हो रहा है, नाव हो रहा है, नाव, चौथे में नाव आया है, तीसरे में भी नाव आया है, यानी नाव के लिए क्या हो गया, नाव के लिए हमारे पास मिल गया एस यू। उसके बाद और क्या है हमारे पास, मनी, मनी कहाँ कहाँ पर है, मनी आया है पहले में, एक ही जगह है। उसके बाद और कौन सा लफ्ज ले सकते हैं, मोर मनी इन मार्केट, शेयर इन मार्केट, है ना। इन भी हो गया ना, इन को काट देते हैं, इन हो गया। इनके लिए क्या था हमारे पास, टीओ, टीओ को भी काट दीजिए। अब देखिए पहले सेंटेंस में क्या क्या बच गया, मनी बचा और इधर जो बचा, यानी मनी के लिए क्या रहेगा, मनी के लिए क्या रहेगा, सॉरी जो नहीं बचा, जो तो कट हो चुका है, जो किसके लिए लिया हमने, मोर के लिए, जो किसके लिए, जो भी कट हो गया है। मनी के लिए कौन बचा, डबल है ना। उसके बाद इस सेंटेंस में सभी कट हो गए, शेयर बच गया, शेयर के लिए कौन बचा, तो आपके पास बच गया वो, शेयर के लिए कौन रहेगा वो, मनी के लिए कौन रहेगा, डबल है। उसके बाद इस सेंटेंस में कौन कौन बचा, मेकिंग, मेकिंग किधर कौन बचा, इधर कौन बचा, तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या लिए, जेई, नाउ के लिए क्या लिए, एस यू, और जो है तो ये दो और के ए किसके लिए यूज हुआ है, मेकिंग के लिए। इसको रोक देते हैं, लास्ट वाले में क्या क्या है, द गेन्स, द गेन्स, यहाँ पर एस यू भी यूज हो गया है नाव के लिए, क्या क्या बचा है, द गेन्स, है ना, द गेन्स। इनके लिए हमको दोनों के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं मिला, और दो और गेन्स के लिए क्या है, डी ओ या वाई ओ। अब क्या बच गया, सिर्फ मेकिंग, क्या बच गया है, मेकिंग। और यहाँ पर जो जेड ओ जो है ना, ये मोर के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर कौन बचा, मेकिंग के लिए क्या बचा है, के ए, मेकिंग के लिए क्या बच गया, के ए, मेकिंग के लिए क्या बच गया, के ए। बस बन गया आपका डायग्राम। तो ये आपको स्पीडली चेक करना है, और जैसे ही आप आपका ये डायग्राम बनकर रेडी होता है क्वेश्चन, तो आपको पता है किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या करें, दी हुई इशारती जबान के मुताबिक वीओ के लिए कौन सी जबान इस्तेमाल, कौन सा कोड इस्तेमाल हुआ है, ये है शेयर, मिल गया आंसर। फिर दी हुई इशारती जबान के एतबार से मेकिंग, ये लफ्ज के लिए कौन सी कोड इस्तेमाल किया गया, मेकिंग का है, मेकिंग, के ए, मिल गया आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन, दी हुई इशारती जबान के मुताबिक गेन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया? गेन के लिए कहाँ है गेन? ये तो गेन के लिए हमें पता नहीं है कि डी ओ इस्तेमाल हुआ है या वाई ओ इस्तेमाल हुआ है, तो ये आंसर लगाना भी गलत है और ये आंसर लगाना भी गलत है। हमें पता नहीं है, दोनों में से डी ओ भी यूज हो सकता है और वाई ओ भी यूज हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जब भी हम इस तरीके से हम जो लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई एक लफ्ज के बारे में पूछा तो दोनों कोड कोई भी किसी के लिए हो सकता है, इसलिए परफेक्टली कोई आंसर नहीं करना। अगर यहाँ पर लास्ट में वो देता कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते, ना कि इन दोनों को। ये दोनों भी गलत ही रहते तब भी, है ना। ये नहीं भी रहता ये ऑप्शन तब भी ये दोनों गलत ही थे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों गलत रहेंगे ना, ये सही रहेगा या तो ये सही रहेगा। क्या कह रहा है? मोर यू शेयर, द मोर यू शेयर, इस जुमले को लिखने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी? वही हमारा तरीका, हमारे पास दो के लिए कुछ लफ्ज है नहीं है, मोर के लिए है, मोर के लिए क्या है? जो जेडो, यू के लिए है नहीं है, दो के लिए है हमारे पास, है ना। दो के लिए क्या है? डी ओ या तो वाई ओ, ये दोनों में से एक रहेगा। और शेयर के लिए हमारे पास है वी ओ, शेयर के लिए क्या है? वी ओ, है ना। द मोर यू शेयर, तो यू के लिए क्या आ गया? यू के लिए हमारे पास कोई अलामत है नहीं है। अब हमारे जो सेंटेंस में एक दो तीन और कौन सी चीज रह गई? शेयर के लिए वी आ गया, यू के लिए कुछ नहीं है, मोर और द, मोर के लिए हमारे पास क्या है? दो, और द के लिए क्या है? डी ओ या वाई ओ। तो तीन अलामतें हमें मिली, है ना। डी ओ जेड ओ वी ओ या तो वाई ओ जेड ओ वी ओ, ऐसे हमें अलामतें चाहिए। और शेयर के लिए जो तो कोई सॉरी जो है तो क्या एक लफ्ज है यू, यू के लिए कोई तो नई अलामत इस्तेमाल होंगी, यू के लिए नई अलामत इस्तेमाल होंगी जो जुमले में इस्तेमाल नहीं हुई। और दूसरी चीज ये है कि ये दोनों अलामतें जो जवाब में इस्तेमाल होंगी वो जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो दो के लिए डी ओ इस्तेमाल होगा या वाई ओ इस्तेमाल होगा, दोनों इस्तेमाल हो गया, मतलब वो जुमले में क्या होना चाहिए था? द गेंस जुमले में कहीं पर भी नहीं है, तो हम ऐसे ऑप्शन को काट देंगे जिसमें डी ओ और वाई ओ दोनों यूज हुआ। तो डी ओ वाई ओ यूज हुआ, कट हो गया। और कोई ऑप्शन है ऐसा? जी नहीं, डी ओ वाई ओ एक ही ऑप्शन में था। अब हमें बच गया चार ऑप्शन। अब इसमें हमें पता करना है, जेड ओ सभी में है, जेड ओ सभी में है, क्योंकि जेड ओ किसके लिए है? मोर के लिए, और हमारे सेंटेंस में मोर है, तो जेड के लिए जेड ओ वाला ऑप्शन ही रहेगा, मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? तीन ऑप्शन। इसमें कैसे चेक करेंगे? तो वी ओ भी हमारे पास होना चाहिए, वी ओ भी हमारे पास होना चाहिए, तो तीनों में वी ओ जिसमें नहीं है वो भी काट दीजिए। तो तीनों में वी ओ किस में नहीं है? तीनों में भी है, तीनों में वी ओ जेड ओ आ गया। अब हमारे पास डी ओ वाई ओ, डी ओ वाई ओ में से एक ही होना चाहिए, डी ओ वाई ओ में से एक ही होना चाहिए, और यू के लिए नया लफ्ज चाहिए। अब देखिए इसमें नया लफ्ज किसमें हम ढूंढते हैं? वी ओ है, जेड ओ है, डी ओ है, डब्ल्यू आई इसमें कहीं शामिल है नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी है कि हमारा आंसर बी होगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं नीचे वाला भी, नीचे वाला भी चेक करते हैं। इसमें क्या दिया है? वी ओ जेड ओ वी आई बी यू, तो इसके अंदर जो है तो बी यू मतलब इसके अंदर हमारा जुमला ही पूरा नहीं हो रहा है। जैसे वी ओ के किसके लिए? शेयर के लिए। जेड ओ किसके लिए है? मोर के लिए, मोर शेयर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है तो दो के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इस आंसर में दो के लिए कोई अलामत इस्तेमाल हुई नहीं है, इसलिए ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है। और लास्ट वाले में भी देखिए क्या कह रहे हैं? जेड ओ आ गया, डी ओ आ गया, यानी मोर शेयर आ गया, वी ओ मोर शेयर आ गया, दो भी आ गया, एस यू दे दिया, एस यू हमारे पास कहीं मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है। और एस यू किसके लिए है? नाव के लिए। तो ये सेंटेंस तो क्या बन गया? ये सेंटेंस तो बन गया नाव यू सॉरी नाव मोर शेयर, नाव मोर शेयर। और क्या एक अलामत हमारे पास? द, नाव मोर शेयर द, यानी हमारा सेंटेंस तो बन ही नहीं रहा इससे भी, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी हमें एक चीज और पता भी चल गई कि बी के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, बी दो के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, सॉरी दो के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? दो के लिए इस्तेमाल हुआ है
WI। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन, तो का लिया को अलामती जबान में किस तरह लिखेंगे? अच्छा, अलामती जबान नहीं, जबान में किस तरह लिखेंगे, ये कोड को जबान में किस तरह लिखेंगे। अब देखिए, इसका जुमला बनाना है। TO हमारे पास मौजूद है, तो आप चेक करिए TO हमारे पास मौजूद है। हाँ, क्या TO का क्या वर्ड है हमारे पास? इन। क्या वर्ड है? इन। KA हमारे पास मौजूद है, जी हाँ। क्या है उसके लिए वर्ड? इस तरीके से आप ब्लैंक चेक पर लिख लीजिएगा। मेकिंग। फिर क्या है? ली क्या है हमारे पास? क्या है? मार्केट। मार्केट। और डबल ए के लिए क्या है हमारे पास? मनी। यानी बस आपका आंसर मिल गया। जो ये सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए वही हमारा आंसर है। यानी इन मार्केट मेकिंग मार्केट मनी। अब यहाँ पर देख लीजिए, कहीं ऐसा इस्तेमाल हुआ है क्या इसमें? इन मेकिंग, मेकिंग नहीं आया, ये ऑप्शन कट। इसमें नाव आ गया, ये ऑप्शन कट। इसमें द गेंस नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें भी गेंस आ गया। इसमें क्या है? मेकिंग मनी इन मार्केट। आ गए हमारे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन इसके अंदर आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 मिनट में आप, 2 से ढाई मिनट में आप 4 से 5 मार्क जो है तो गेन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आज कोडिंग लैंग्वेज के 3 क्वेश्चन देखे, और अगले क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कुछ फिगर्स को कवर करने की। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक और कमेंट आप याद से कीजिए लेक्चर के ऊपर, ताकि हमें आपकी और हेल्प हासिल हो। थैंक यू।